हेलो दोस्तों। हम आज आपके लिए लाए हैं CITS इंट्रेंस एग्जाम के लिए फिटर ट्रेड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्लास स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलो पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मशीन स्पिंडल पर ड्रिल को पकड़ने के लिए किस होल्डिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है यदि ड्रिल का टेपर सिंक मशीन से बड़ा हो? तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर बताइए क्या होएगा। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है चक, ऑप्शन नंबर 2 स्लीव, ऑप्शन नंबर 3 सॉकेट, ऑप्शन नंबर 4 कोलेट। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सॉकेट। चलो ये दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा कोण एक ड्रिप ड्रिल में कोण बनाता है? ऑप्शन नंबर है छेनी कोण, ऑप्शन नंबर 2 बिंदु कोण, ऑप्शन नंबर 3 हेलिक्स कोण, ऑप्शन नंबर 3 लिप क्लियरेंस कोण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेलिक्स कोण, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, माइल्ड स्टील जॉब को ड्रिल करने के लिए ड्रिल का निकासी कोण क्या होता है? तो बताइए निकासी कोण क्या होता है माइल्ड स्टील का। ऑप्शन नंबर ए दे रखा 3 डिग्री टू 5 डिग्री, 1 डिग्री टू 12 डिग्री, 12 डिग्री टू 20 डिग्री, 15 डिग्री टू 50 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 डिग्री टू 12 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 काउंटर सिंक हेड मशीन शिकंजा को और छेदों को डिबरिंग के लिए काउंटर सिंक कोण क्या है? ऑप्शन नंबर ए 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 120 डिग्री। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। कौन सी ड्रिल मशीन अलग अलग स्थान पर अधिक संख्या में छेद को ड्रिल के लिए उपयुक्त है जो जॉब की सेटिंग को खराब किए बिना? बताइए प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कौन सा होएगा। आंसर पहला है बेस ड्रिल मशीन, नंबर 2 पिलर ड्रिल मशीन, ऑप्शन नंबर 3 रेडियल ड्रिल मशीन, ऑप्शन नंबर 4 इलेक्ट्रिक हेड ड्रिल मशीन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रेडियल ड्रिलिंग मशीन, क्वेश्चन नंबर 6 है, कांस्य वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की गैस की लो का उपयोग किया जाता है? तो बताइए ऑप्शन नंबर 1 है तटस्थ गैस की लो, ऑप्शन नंबर 2 गैस की लो को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर 3 है ऑक्सीकरण गैस की लो, ऑप्शन नंबर 4 है थोड़ी सी कार्बाइड गैस लो। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6 का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण गैस की लो। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, एक शिखा के मूल और रूट को जोड़ने वाली सतह के लिए टर्म क्या है? ऑप्शन नंबर 1 फ्लैंक, ऑप्शन नंबर 2 पिंच, ऑप्शन नंबर 3 थ्रेड की गहराई, ऑप्शन नंबर 4 थ्रेड का कोण। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लैंक। प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं,
बीज चूड़ी का उपयोग क्या है? तो बताइए दोस्तों, बीज चूड़ी का उपयोग कहाँ करते हैं हम? ऑप्शन नंबर 1 है पेन चेक। ऑप्शन नंबर 2 सामान्य प्रयोजन बोल्ट और नट। ऑप्शन नंबर 3 रेलवे कपलिंग। ऑप्शन नंबर 4 पावर प्रेस। तो बताइए 8 का आंसर क्या होएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा हमारा सामान्य प्रयोजन बोल्ट और नट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मीट्रिक बी थ्रेड का सम्मिलित कोण क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है 60 अंश। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है 55 अंश। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है 47 बटे सही 1/2 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है 45 अंश। तो बताइए 9 का आंसर क्या होएगा? 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 60 अंश। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। उपकरण के मापने वाले भाग पर धूल के कण होने से क्या त्रुटि होती है? तो बताइए दोस्तों, जो हम उपकरण मापने वाले उपकरण पर अगर धूल जम जाए तो उस पर क्या क्षति होगी, उसकी क्या त्रुटि होगी? ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है लोचदार विरूपण त्रुटि। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है लवण त्रुटि। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है संपर्क त्रुटि। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है क्रम रहित त्रुटि। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संपर्क त्रुटि। प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। जहां वर्नियर स्केल को एक वर्नियर माइक्रोमीटर पर क्रम में रखा जाता है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा? ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है नोक। ऑप्शन नंबर 2 धुरी। ऑप्शन नंबर 3 बेरल। ऑप्शन नंबर 4 चौखट। तो बताइए 11 का करेक्ट आंसर क्या होएगा? हमारा 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरल, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 12 हमारा 11.05 mm के छेद के दौरान जांच करने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा है? तो बताइए दोस्तों कौन सा उपकरण हमारा? ऑप्शन नंबर 1 है वर्नियर कैलिपर। ऑप्शन नंबर 2 है डेप्थ माइक्रोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 है टेलीस्कोपिक गेज। ऑप्शन नंबर 3 है छोटा होल गेज। तो बताइए 12 का करेक्ट आंसर क्या होएगा? 12 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटा होल गेज। प्रश्न नंबर 13 आता है। अब 13 पूछता है आउटर साइड माइक्रोमीटर के एनविल और स्पिंडल के फेस को बनाने के लिए किस सामान्य सामान का उपयोग किया जाता है? तो ये किस सामान का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है कच्चा लोहा। ऑप्शन नंबर 2 है इस्पात। ऑप्शन नंबर 3 है टंगस्टन कार्बाइड। ऑप्शन नंबर 3 है एल्यूमिनियम मिश्र धातु। तो बताइए 13 का करेक्ट आंसर क्या होएगा? 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा टंगस्टन कार्बाइड। प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं हम। प्रश्न नंबर 14 है 25 से 50 mm आउटसाइड माइक्रोमीटर का जोरोएर शून्य त्रुटि जांच करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है वर्नियर कैलिपर्स। ऑप्शन नंबर 2 है डायल गेज। ऑप्शन नंबर 3 है परीक्षण सामग्री। ऑप्शन नंबर 4 है स्टील रोल। तो ये 14 का करेक्ट आंसर क्या होएगा हमारा? 14 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 परीक्षण सामग्री। चलो प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। अब प्रश्न नंबर 15 हमारा सटीक माप उपकरण के रूप टेम्परेज को कैलिब्रेट करना क्या है? टेम्परेचर को कैलिब्रेट करना क्या है बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा 10 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 2 है 15 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 3 है 20 डिग्री सेल्सियस।
ऑप्शन नंबर 4 है 25 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? 15 का करेक्ट आंसर, दोस्तों 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 20 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं अब हम। 16 हमारा, स्क्रू पिच गेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताइए दोस्तों, स्क्रू पिच गेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है स्क्रू थ्रेड के मामूली व्यास की जांच करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2, पेंच की चूड़ियों की सीमाओं की जांच करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है स्क्रू थ्रेड के असत्र शिखा के बीच की दूरी की जांच करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 है पेंच की चूड़ियों के प्रमुख व्यास की जांच करने के लिए। तो बताइए 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा दोस्तों? 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा स्क्रू थ्रेड, ऑप्शन नंबर 3, आसन शिखा के बीच की दूरी की जांच करने के लिए। प्रश्न नंबर 17 हमारा, ट्रिप्ट भाप का क्या उपयोग है? तो ऑप्शन नंबर 1 है ड्रिल को लोकेशन पर लाना। ऑप्शन नंबर 2 है मशीन की दूरी पर फिक्सिंग चक। ऑप्शन नंबर 3 है एक टूटी हुई ड्रिल को काम से हटाना। ऑप्शन नंबर 4 है मशीन स्पिंडल से टेपर सेइंग ड्रिल को हटाना। तो बताइए दोस्तों 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? 17 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मशीन स्पिंडल से टेपर सेइंग ड्रिल को हटाना। प्रश्न नंबर 18 आता है हमारा, एल्यूमिनियम की ड्रिल के लिए शीतल तरल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है शुष्क हवा। ऑप्शन नंबर 2 है मिट्टी का तेल। ऑप्शन नंबर 3 है घुलनशील तेल। ऑप्शन नंबर 4 है खनिज तेल। तो बताइए दोस्तों 18 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों 18 का हमारा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शुष्क हवा। प्रश्न नंबर 16 आते हैं अब। प्रश्न नंबर 16 है 19 है, पुडिंग भट्टी में क्या उत्पन्न होता है? तो बताइए दोस्तों पुडिंग भट्टी में क्या उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर 1 है पिग आयरन। ऑप्शन नंबर 2 है राट आयरन। ऑप्शन नंबर 3 है कास्ट आयरन। ऑप्शन नंबर 4 है स्टील। तो दोस्तों 19 का हमारा करेक्ट आंसर होती है क्या हो जाएगा? 19 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, रॉट आयरन। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, कॉपर का गलनांक कितना होता है? तो देखिए दोस्तों कॉपर का गलनांक कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 420 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 2 है 660 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 3 है 900 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 4 है 1083 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए दोस्तों 20 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 20 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1083 डिग्री सेल्सियस। तो प्रश्न नंबर 21 पर आते हैं हम। प्रश्न नंबर 21 है, बर का मानक कोण क्या है? तो बताइए दोस्तों बर का मानक कोण क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 है 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 है 45 डिग्री। तो ये दोस्तों 21 का राइट आंसर क्या होगा? 21 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 90 डिग्री। प्रश्न नंबर 22 हमारा, 22 पूछ रहा है वर्नियर हाइट गेज की विशिष्टता क्या है? तो प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 1 है स्क्राइबर की लंबाई। ऑप्शन नंबर 2 है आधार की ऊंचाई। ऑप्शन नंबर 3 में है बीम की चौड़ाई। ऑप्शन नंबर 4 है मुख्य पैमाने की ऊंचाई। तो बताइए दोस्तों 22 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 22 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मुख्य पैमाने की ऊंचाई। प्रश्न नंबर 23 पर आते हैं हम। 23 पूछ रहा है यदि माइक्रोमीटर में नकारात्मक त्रुटि 0.03 और 25.52 mm की रीडिंग दिखाता है तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा 25.49 mm। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा 25.53 mm। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है 25.55 mm। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है 25.56 mm। तो बताइए दोस्तों 23 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 23 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 25.56 mm। 23 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 25.56 mm। 23 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 23 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 25.56 mm। 23 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 23 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 25.56 mm। 23 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 23 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 25.56 mm। 23 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 23 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 25.56 mm। 23 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 23 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 25.56 mm। 23 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो
तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 25.5 mm। संध्या क्वेश्चन नंबर हमारा 24 का वो है, बर्नियर कैलिपर की गहराई पट्टी बनने से क्या जुड़ी होती है। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है बर्नियर स्केल, ऑप्शन नंबर 2 है स्थिर जबड़ा, ऑप्शन नंबर 3 है ठीक समायोजन इकाई, ऑप्शन नंबर 4 है गतिशील जबड़ा। तो ये दोस्तों 24 का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, 24 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गतिशील जबड़ा। प्रश्न नंबर 25 पूछ रहा है, आउटसाइड माइक्रोमीटर बेरेल का सबसे छोटा विभाजन क्या है। तो ये दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा 25 का ऑप्शन नंबर 1 है 0.01 mm, ऑप्शन नंबर 2 रखा है 0.5 mm, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है 0.2 mm, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है 0.5 mm। तो बताइए दोस्तों 25 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 0.5 mm। प्रश्न नंबर 26 दे रखा है, ब्रिटिश स्टेट बाइट की चूड़ी का कोण क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा 55 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा 47 सही 1/2, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा 45 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का 55 डिग्री। ऑप्शन प्रश्न नंबर 27 दे रखा है, 3 पेवाइट इंटरन माइक्रोमीटर से बोर की जांच करते समय किस प्रकार की त्रुटि पाई जाती है। तो बताइए किस प्रकार की त्रुटि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है माइक्रो ज्यामिति त्रुटि, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है मैक्रो ज्यामिति त्रुटि, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है तापमान में त्रुटि, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है अवलोकन त्रुटि। तो दोस्तों 27 का करेक्ट आंसर होती है क्या हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मैक्रो ज्यामिति त्रुटि। प्रश्न नंबर 28 दे रखा है, इनसाइड माइक्रोमीटर द्वारा किस प्रकार का अंदरूनी माप लेना संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है 122.67 mm, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है 75.08 mm, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा 25.89 mm, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा 12.23 mm। तो बताइए दोस्तों 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 12.23 mm। प्रश्न नंबर 29 दे रखा है, एक 58.5 mm के एक घुमावदार किनारे वाली जॉब की जांच करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है त्रिज्या और पट्टिका गेज, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है स्नैप गेज, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है प्रोफाइल गेज, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है स्लिप का यंत्र। तो जी दोस्तों 29 का राइट आंसर क्या होगा हमारा, 29 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 प्रोफाइल गेज। प्रश्न नंबर 30 हमारा 30 पूछ रहा है, फोर्जिंग के दौरान एक स्टॉक की लंबाई बढ़ाने तथा क्रॉस सेक्शन कम करने का कौन सा ऑपरेशन है। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है ट्राइंग आउट, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है अपसेटिंग, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है जंपिंग, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है ट्विस्टिंग। तो ये दोस्तों 30 का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ड्राइंग आउट। प्रश्न नंबर 31 आता है, 31 दोस्तों बताइए, धातु काटने की प्रक्रिया में कम की सतह के विपरीत उपकरण को रगड़ने से कैसे रोके। तो ऑप्शन नंबर 1 है लिप कोण करना, ऑप्शन नंबर 2 है रेक कोण बढ़ाएं, ऑप्शन नंबर 3 है निकासी कोण बढ़ाएं, ऑप्शन नंबर 4 है टूल बेज एंगल को कम करना। तो दोस्तों 31 का हमारा राइट आंसर होता है क्या होगा, 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 निकासी कोण बढ़ाएं।
प्रश्न नंबर 32 पूछता है, कटाई के दौरान ड्रिल के कटाई तुरंत किस कारण से कुंद हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ड्रिल की बहुत कम स्पीड। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है ड्रिल की बहुत कम गति। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा बहुत कम लिप क्लियरेंस। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा काटने की गति उच्च। तो 32 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, काटने की गति उच्च। प्रश्न नंबर 33 पूछ रहा है, थोक उत्पादक में उपयोग किए जाने वाले जी क्या है। ऑप्शन नंबर दे रखा एक उपकरण जो केवल जॉब को पकड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है एक उपकरण जो केवल जॉब को गाइड करता है। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है एक उपकरण जो काम पर अंकन और समाप्त करता है। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है एक उपकरण जो एक जॉब पकड़ता है और जॉब का पता लगाता है और उपकरण को काटने के लिए गाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 34 है, एक बेलनाकार सॉफ्ट की अंडाकारता की जांच करते समय किस प्रकार की त्रुटि पाई जाती है। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन नंबर 1 है सिस्टम में त्रुटि। ऑप्शन नंबर 2 है मैक्रो ज्यामितीय त्रुटि। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है सूक्ष्म ज्यामितीय त्रुटि। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है कोशिन त्रुटि। तो बताइए दोस्तों 34 का राइट आंसर क्या होगा। 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, मैक्रो ज्यामितीय त्रुटि। प्रश्न नंबर 35 आता है, 35 पूछ रहा है टर्निंग में फीट के लिए इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है मीटर प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है mm प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है mm प्रति रिवर। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है cm प्रति रिवर। तो ऑप्शन नंबर 35 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, mm प्रति रिवर। प्रश्न नंबर 36 पूछ रहा है हमारा ऑक्सीजन गैस सिलेंडर पर चित्र तरंग क्या होता है। तो बताइए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है लाल। ऑप्शन नंबर 2 है काला। ऑप्शन नंबर 3 है पीला। ऑप्शन नंबर 4 है मेहरून। तो ये दोस्तों 36 का राइट हमारा आंसर क्या होगा। 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, काला। जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है हमारा उस पर जो रंग होता है दोस्तों वो काला फिरा हुआ होता है। प्रश्न नंबर 37 पूछ रहा है घटक बनाने के लिए चरम स्वीकार्य सीमा क्या है। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है मूल आकार और आकार की अधिकतम सीमा। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है ऊपरी विभिन्नता और आकार की अधिकतम सीमा। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है कम विविधता और आकार की न्यूनतम सीमा। तो 37 का दोस्तों बताओ राइट आंसर क्या होगा हमारा। 37 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा। प्रश्न नंबर 38 को आते हैं। 38 पूछ रहा है मीट्रिक टेपर पिंच की टेपर अनुपात क्या है। 1:20। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है 1:25। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है 1:50। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है 1:100। तो 38 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 1 से 50 तक। प्रश्न नंबर 39 पूछ रहा है स्थायी बंधक कौन सा है। स्थायी बंधक बताओ दोस्तों। स्थायी बंधक पेंच बंधन। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा बेल्ट बोल्ट और नट के साथ बंधन। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा ब्रेजिंग। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा बेल्डिंग। तो
तो दोस्तों 39 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वेल्डिंग। और आज का देखो दोस्तों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, एक टेप द्वारा छेद में चूड़ी डालने के बाद क्या दोष पाया जाता है कि धागे की शिखा पूरी तरह से नहीं बनती है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा, अपर्याप्त शीतल आपूर्ति। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा, टेप के किनारे काटने की नोक टूटी हुई। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा, टेप के आकार की तुलना में छेद का आकार थोड़ा कम है। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा, टेप के ड्रिल के आकार की तुलना में छेद का आकार थोड़ा अधिक है। तो बताइए दोस्तों 40 का राइट आंसर क्या होगा। 40 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, टेप के ड्रिल के आकार की तुलना में छेद का आकार थोड़ा अधिक है। तो दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको समझ में आया होगा कुछ। ये आज हमारी पहली वीडियो थी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक एंड कमेंट करना।